बिहार प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर 19 सूत्री मांगों को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने किशनगंज प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। पंचायत जनप्रतिनिधि ने एक सुर में कहा कि सभी को सम्मानजनक भत्ता दिया जाए। मुखिया संघ के मुखिया को 10,000 रुपये, उप मुखिया को 7,000 और वार्ड सदस्य को कम से कम 5,000 रुपये भत्ते की मांग की। जिला मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष तनवीर आलम ने कहा कि सरकार मुखिया के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है और लगातार प्रशासनिक दबाव के कारण पंचायतों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तनवीर कहते हैं कि ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिया जाता है, सरकार के हस्तक्षेप की वजह से वो निर्णय धरातल पर उतर नहीं पाता है। इसमें सबसे पहला मांग यही है कि ग्राम सभा रक्षा हेतु निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। हम लोग कुछ भी निर्णय लेते हैं ग्राम सभा में तो हम लोग उसको धरातल पर ला नहीं पाते हैं। सरकार के द्वारा कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है कि ये किया जाए, वो किया जाए। हम लोग जो ग्राम सभा से पारित करते हैं वो वही का वही रह जाता है। दूसरा भत्ता लेके है, भत्ता वाला मामला है। भत्ता कम से कम सम्मानजनक हो। हम लोग जो अपना मांग में रखे हैं कि मुखिया को 10,000, उप मुखिया को 7,000 और वार्ड सदस्य को 5,000। अभी हम लोग को 2,500 मुखिया को मिलता है, उप मुखिया को 1,250 और वार्ड मेंबर को 500, जो सम्मानजनक नहीं है। चौथा पेंशन वाला योजना भी है। पेंशन में आज 400 रुपया, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो, सिर्फ 400 रुपया दिया जा रहा है। जो कोई जीवन एक हेल्प के लिए ही वृद्धा पेंशन या कोई भी पेंशन दिया था, उसको कम से कम 1,000 किया जाए। सरकार से मांग है। इस प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर प्रखंड भर से जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मुखिया संघ की मुख्य मांगों में संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 मांगों को लेकर पूर्ण रूप से पंचायतों को सौंपना, ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ग्राम सभा द्वारा चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देना, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को ग्राम पंचायतों को सौंपना, नल जल योजना को PHID विभाग से लेकर ग्राम पंचायतों के अधीन करना और कबीर अंत्येष्टि योजना को पुनः चालू करना शामिल है। प्रदर्शन में शामिल दौला पंचायत के मुखिया इखलाक हुसैन कहते हैं कि उनके अधिकारों में सरकार द्वारा कटौती करने से पंचायत जनप्रतिनिधि जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इससे मजबूर होकर त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो प्रमुख मांग यह है कि आज लगभग 2 साल हो गया चुनाव जीतने का, 1-2 महीना कम होगा। 2 साल में जो हम लोग, जो संविधान में जो हम लोग का अधिकार था पंचायत में, उस संविधान के अनुसार हम लोगों के साथ वादा किए हैं। लोगों के साथ हम लोग चाहे कि हमको जिता दिए, हम आपको ज़मीनी स्तर पर हम लोग आपको विकास करके दिखाएंगे, लेकिन हम लोग विफल होने जा रहे हैं। 2 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, आवास का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास 2 साल से एक भी गरीब को हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। और समस्या और है कि जन्म मृत्यु वाला जो पंचायत से बन रहा था, गरीब लोग हैं, पंचायत अपना 2 कदम दूर पर है, अपना उसी गांव में पंचायत भवन है, वहाँ जाकर अपना काम कर रहा था, उसको ब्लॉक में करवा दिया सरकार। उसको हम लोग वो मांग को हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूप से पंचायत में लागू हो जाए। और पंचायत सरकार भवन एलईओ द्वारा जो बनाया जा रहा था, पहले एलईओ विफल पहले भी हो चुका है, फिर एलईओ को दिया गया ग्राम पंचायत में देने के बाद, फिर ग्राम पंचायत से कटौती करके फिर एलईओ में दिया गया। उसका हम लोगों का मांग है फिर हम लोग को पूर्ण रूप से पंचायत में दिया जाए। चौथा मांग कि हम लोगों का जो 15 वित्त और षष्ठ वित्त का पैसा लगभग 1 साल से 1 भी रुपया हम लोगों को ग्राम पंचायत में नहीं दिया गया है, ताकि हम लोग कोई विकास करने के लिए अक्षम है। हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी विकास पंचायत में नहीं हो रहा है। बिहार का तमाम पंचायतों में 8,064 पंचायत में ही विकास बने हैं। जिला मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष तनवीर ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी हुई तो लोकसभा चुनाव 2024 में वे राज्य सरकार को समर्थन करेंगे और पूरी नहीं हुई तो इसका सीधा खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये मांगे पूरी नहीं होगी हम लोगों को तो हम लोग 29 को धरना करने जा रहे हैं। वहाँ भी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग फिर बिहार लेवल पे धरना करने जा रहे हैं। 2024 में के चुनाव मांग पूरी नहीं हुई, हम लोग का जो मांग पूरा करेगा, हम लोग पूरा मुखिया संघ उसके सपोर्ट में रहेंगे। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर हम लोग सोचेंगे इस मामले में। और मांग नहीं पूरी होती तो हम लोग, आपको तो पता है कि 29 अगस्त को हम लोग जिला मुख्यालय में तमाम हम लोग किशनगंज जिला का मुखिया और वार्ड सदस्य लोग हम लोग धरना देंगे। और उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होता है तो हम लोग गांधी मैदान, पूरे बिहार का मुखिया वार्ड सदस्य गांधी मैदान में भर करके हम लोग सचिवालय और राज्यपाल, विधानसभा ये सब घेरने का काम करेंगे। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं।
इस संबंध में प्रखंड BPRO चिरंजीव शर्मा ने कहा कि मुखिया संघ के द्वारा सौंपे गए मांग पत्र को सरकार तक भेजा जाएगा। सरकार जो भी निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा। देखिए, अभी ऐसा तो आप कोई काम मुख्य रूप से प्रभावित इसलिए नहीं हो रहा कि कोई आवंटन आया नहीं। तो आवंटन नहीं आने के कारण कोई अभी काम पंचायत में या फिर समिति लेवल पे कोई चल नहीं रहा। तो कोई काम अभी इस तरह से बाधित तो है नहीं। फिर भी अगर जनप्रतिनिधि नहीं काम करेंगे तो बहुत सा दूसरा काम भी है पंचायत में, जैसे कि विकास के कार्यों को छोड़कर जाति आवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह का काम तो होता ही है। तो बाधित तो है। सर, इनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को सरकार तक भेजा जाएगा? हाँ, भेजा जाएगा। अभी दिया नहीं इन्होंने। इनको देने के बाद इनका ज्ञापन जो है सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हम लोग यहाँ से जिला अधिकारी महोदय को देंगे और ये ज्ञापन सरकार को पहुंचा दिया जाएगा।